दिस इज़ वेस्ट पार्ट वन। अब देखो, वेस्ट है, वेस्ट का सोर्स, कंपोजिशन और टेक्सचर का नेचर हमेशा प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। तो क्या होता है, वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसलिए मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट भी डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट। सो के कंपोजिशन अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, सोर्स अलग होता है, और सॉलिड लिक्विड गैस में भी हो सकता है। इसलिए मेथड ऑफ डिस्पोजल भी अलग अलग होता है वेस्ट का, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ वेस्ट। A proper collection of waste is very important activity and responsibility of municipality। अब ये म्यूनिसिपैलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होता है कि प्रॉपर कलेक्शन ऑफ वेस्ट, प्रॉपर कलेक्शन ऑफ वेस्ट। ठीक है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले, कलेक्शन ऑफ वेस्ट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एरिया वाइज बाय कवर्ड ट्रक्स, वैन्स और रिक्शाज सो एज टू प्रिवेंट लिटरिंग ऑन द रोड। ठीक है, पहले कलेक्शन ऑफ वेस्ट एरिया वाइज होना चाहिए और जहाँ पे भी हो कवर्ड होना चाहिए, कवर्ड ट्रक, वैन और रिक्शा। ठीक है, और डे टू डे कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, कंटेमिनेटिंग एंड पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो एवरीडे होना चाहिए कवर्ड, ये कलेक्शन का ये सब। ठीक है, एरिया वाइज कवर्ड एवरीडे होना चाहिए। और बिल्डिंग मटेरियल्स, डेब्रिस एंड डिमोलिशन वेस्ट मस्ट बी सेपरेटली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। तो बिल्डिंग मटेरियल्स, डेब्रिस एंड डिमोलिशन वेस्ट मस्ट बी सेपरेटली कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ अप्रोप्रिएटली। अब बात करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब रेसिडेंटल एरियाज जैसे कि हॉस्टल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, कमर्शियल एरियाज, यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट सोर्स से ही डिफरेंट कैटेगरीज में स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से बन रहा है सोर्स, वहीं से उसको डिफरेंट कैटेगरीज में करना चाहिए, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ये हुआ एक पॉइंट सेग्रीगेशन का। पहला पॉइंट क्या, पहले बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। अब सेकंड क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट नॉट बी मिक्सड विद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। तो ये हुआ दो पॉइंट, पहला वो सेग्रीगेट करना, दूसरा मिक्स नहीं करना। अब थर्ड क्या है, वेस्ट मस्ट बी सेग्रीगेटेड इनटू fruits, leaves and garden waste, glass and paper waste at source. The toxic or non-biodegradable chemicals and e-waste must be treated separately। ये भी separately treat करने का है। Okay, अब fourth, waste must not be left in open but kept in closed containers for municipal collection। Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल सेग्रीगेट करना बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल का। सेकंड ये कि मिक्स नहीं करना, कौन सा, बायोमेडिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को। थर्ड ये है कि टॉक्सिक वालों को अलग से ट्रीट करने का। और फोर्थ ये है कि कवर्ड रखना, ओपन में नहीं रखना। ठीक है, ये हुआ हम लोग का सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। अब स्टोरिंग वेस्ट, ये है हम लोग का फोर्थ मॉड्यूल, स्टोरिंग वेस्ट। तो ये क्या होगा, स्टोरेज फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड कीपिंग इन माइंड द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द एरिया एंड इन द विसिनिटी ऑफ द रेजिडेंट और यूजर्स। अब सपोज स्टोरेज फैसिलिटी, वेस्ट के लिए स्टोरेज फैसिलिटी हो रहा है, किस बेसिस पे होना चाहिए, इस बेसिस पे होना चाहिए क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द एरिया। ठीक है, जितना वेस्ट होगा उतना होना चाहिए स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ बिन्स मस्ट बी कवर्ड, डस्टबिन को कवर्ड रखना चाहिए ताकि वेस्ट एटमॉस्फेयर को एक्सपोज ना हो। ठीक है, और वो स्टोरेज बिन्स मस्ट बी डिज़ाइन इन सच ए वे दैट हैंडलिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ वेस्ट इनटू वैन्स और ट्रक्स कैन बी डन प्रॉपरली। And manual handling of waste must be avoided so as to prevent people from exposure to dreadful diseases and infections। So first of all एरिया के हिसाब से स्टोरेज फैसिलिटीज़ देना है, फिर डस्टबिन को कवर करके रखना है और इस तरह डिज़ाइन करना है कि इजीली ट्रांसफ़र हो पाए वैन्स में, और फिर लास्टली मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड करना चाहिए ताकि कोई
पर्सन को कुछ हो ना हो। ACDM, ठीक है, एरिया कवर डिज़ाइन मैनुअल, ये है स्टोरिंग वेस्ट। अब है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। तो जो गाड़ियाँ इस काम के लिए बनी होती है, किस काम के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेस्ट, वो स्पेशल डिज़ाइन होनी चाहिए इस वेस्ट कलेक्शन के लिए। ये हमेशा कवर होना चाहिए ताकि पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है और स्प्रेड और लिटरिंग उसके स्प्रेड और लिटरिंग को रोका जा सके रोड पे। सो बस इतना ही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेस्ट। क्या व्हीकल स्पेशल डिज़ाइन होना चाहिए, कवर होना चाहिए ताकि लिटरिंग ऑफ वेस्ट को स्टॉप किया जा सके। ओके, अब है 6 जो कि है डंपिंग, डंपिंग/लैंडफिल्स। सो लैंडफिल्स क्या होते हैं, वो लार्ज एरिया होते हैं ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़ जहाँ पे सारे वेस्ट को डिपॉजिट किया जाता है या फिर अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। सो लैंडफिल्स आर लार्ज एरिया on the outskirts of cities where the waste is deposited on or in the ground and covered with earth। ठीक है, since landfills are covered there is minimum air pollution, however it is difficult to maintain large landfills in view of increasing overcrowding of cities due to growing population। आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है लैंडफिल से, क्योंकि सिटीज़ में बहुत ओवर क्राउडिंग हो रहा है और जो लोगों को जगह की ज़रूरत है और ये तो लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, एज सच द फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ साइट सिलेक्शन इंक्लूड। अब इसी वजह से लैंडफिल के साइट सिलेक्शन में कुछ कुछ फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं जो कि अभी बोलने वाला हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को उस लैंड को लेना चाहिए, पहले किस पे डिपेंड करता है, ऑन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द वेस्ट दैट इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड, ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सपोज आपको आपको कैसे का एरिया चाहिए, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ वेस्ट यू आर गोइंग टू स्टोर इन इट। ठीक है, अब एक्सेसिबिलिटी, द साइट ऑफ डिस्पोजल, द साइट ऑफ डिस्पोजल कहाँ पे होना चाहिए, आइदर सेंटर और नियर द सोर्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड। सपोज यहाँ पे मैं वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, इस पूरे सर्कल में वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, या तो इसके सेंटर में होना चाहिए या फिर इसके पास नियर द सोर्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब उसको कवर होना चाहिए। अ सैनिटरी लैंडफिल रिक्वायर्स एटलीस्ट 15 cm कवर ऑफ थिक कॉम्पैक्टेड सॉइल एट द एंड ऑफ ईच डेज वर्क। समझे, एटलीस्ट 50 cm का थिक कॉम्पैक्टेड सॉइल चाहिए होता है हर दिन के काम के बाद। और क्लाइमेट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, बारिश, हवा का तेज़ और डायरेक्शन और ओवरऑल टेम्परेचर टाइम रिलेशनशिप आर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड एट अ पर्टिकुलर साइट फॉर लैंडफिल। पहले हुआ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, फिर हुआ सेंटर या फिर आउटसाइड, फिर हुआ कवर, फिर हुआ क्लाइमेट। दीज आर द 4 रिक्वायरमेंट। क्या क्या, पहले हुआ आपका क्वांटिटी, क्वालिटी, सेंटर और नियर में होना चाहिए, क्लाइमेट, कवर, 4। इन दिल्ली मोस्ट ऑफ द सिटीज गार्बेज इज डम्प्ड इनटू द ओखला लैंडफिल। इसको बार बार याद रखो, दिल्ली में कहाँ पे, ओखला लैंडफिल और तिमरपुर प्लांट। ओखला लैंडफिल एंड तिमरपुर प्लांट याद रखो। ओखला, ओला का ओखला लैंडफिल और तिमरपुर, तिमरपुर प्लांट, तिमरपुर प्लांट दिल्ली में। मोस्ट ऑफ दिल्लीज गार्बेज इज रिसाइकल्ड हियर एंड इज यूज्ड टू जनरेट कुकिंग गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, एक और भी कुछ होते हैं फैक्टर्स, जैसे टोपोग्राफी। एनी लार्ज एरिया अवे फ्रॉम सिटी मे बी यूज्ड फॉर द साइट ऑफ अ लैंडफिल, हाउएवर डिफरेंट साइट्स पोज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। द लैंडफिल गिव्स आउट अ बैड ऑर्डर एंड अफेक्ट्स पीपल लिविंग और वर्किंग नियर बाय। A major problem associated with landfill involves the contamination of surrounding water supplies, aquifers and soil by leachate। अब leachate क्या होता है, उससे पहले एक बार याद कर लेते हैं। लैंडफिल के वजह से बैड ऑर्डर आता है, बैड स्मेल आता है और कंटेमिनेशन ऑफ सराउंडिंग वाटर आता है। ठीक है, ये दो होते हैं इसके एविल इफेक्ट्स। 5 ठो हो गया, एक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, कवर, एक्सेसिबिलिटी और लैंड रिक्वायरमेंट कैसे होगा। अब बात करते हैं लीचेट होता क्या है।
तब होता है जब रेन वाटर लीक होता है लैंडफिल में, और जैसे जैसे पानी अंदर घुसता रहता है लैंडफिल के, तो केमिकल प्रोसेस क्या करता है, वो गंदगी को एसिडिक बना देता है, सॉरी पानी को एसिडिक बना देता है। और अब ये एसिडिक वाटर क्या करता है, डिसॉल्व करता है टॉक्सिक केमिकल्स, उस वेस्ट से टॉक्सिक केमिकल्स को अपने में डिसॉल्व करके, जैसे कि हाउस होल्ड क्लीनर, इंसेक्ट स्प्रे एंड पेंट्स, इन सब से अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है। द रिजल्टिंग टॉक्सिक लीचेट लीक्स थ्रू द बॉटम एंड साइड्स ऑफ द लैंडफिल एंड कॉन्टेमिनेट्स वाटर। एक और मुश्किल ये है कि इस प्रोसेस में बहुत सारा मीथेन गैस निकलता है, जो कि बाई प्रोडक्ट होता है इस केमिकल प्रोसेस का, जो कि बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को तब बनता है। और ये गैस क्या करता है, लीक करता है सराउंडिंग सॉइल में और सारे प्लांट्स को डैमेज कर देता है। सो दो ठो हुआ, एक तो हुआ लीचेट और ये हुआ मीथेन। लीचेट क्या होता है, पानी आता है, पर्कुलेट करता है, और जैसे कि वेस्ट, जैसे कि हाउस होल्ड क्लीनर, इंसेक्ट स्प्रे और पेंट में से, इन सब में से टॉक्सिक केमिकल्स को अपने में डिसॉल्व कर देता है एसिडिक बनने के बाद। और ये फिर लिएचेट जाके पानी में मिलके उसको कंटेमिनेट करता है, और एक जो मीथेन गैस निकलता है और सराउंडिंग प्लांट्स को हार्म करता है। ठीक है, ये दो हुए प्रॉब्लम्स, तीन प्रॉब्लम्स हुए, प्लस एक बैड स्मेल भी देता है, और 5 तो हुए कि किस बेसिस पे इस चूज़ होना चाहिए इस जगह को। ये याद रखना, ओखला लैंडफिल और तिमरपुर प्लांट।